अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज भी इमरान खान साहब ने लाला मूसा में अपने लॉन्ग मार्च के अंदर जो सारे शुरका थे उनसे ख़िताब किया, और आज जो उनका ख़िताब था उसका जो महवर था वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से था। उन्होंने कहा कि लंदन में बैठा मफरूर शख्स जो कि मुजरिम है वो इतनी अहम तैनाती करने जा रहा है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हैंडलर्स को ये नज़र नहीं आता कि इतनी अहम तैनाती जो है वो कौन करने जा रहा है। इसी हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि वो बिल्कुल इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते, और उनसे कहा जा रहा है या उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, लेकिन उनका सिर्फ ये मानना है कि मेरिट पर यह तैनाती होनी चाहिए है। उन्होंने ये भी कहा कि ना तो मैं अपना आर्मी चीफ चाहता हूँ, ना ही मैं अपना कोई पुलिस चीफ चाहता हूँ, ना ही कोई नैब का हेड अपना लगाना चाहता हूँ, ना ही कोई जज अपना लगाना चाहता हूँ। मेरा सवाल तो सिर्फ ये है कि मेरिट पर तैनाती होनी चाहिए। दूसरी जानिब आपको भी इल्म होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने लंदन भी गए और वहाँ पर अहम मशावरत भी हुई। बाज़ ज़राए की इत्तलात ये हैं कि ये फ़ैसला कर लिया गया है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती किसकी होगी। कुछ ये कहते हैं कि सीनियर मोस्ट का जो है वो इंतखाब किया जाएगा। बहरहाल इस तमाम बातों के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब ने वज़म को ये कह दिया है कि किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब क्या सिर्फ और सिर्फ इस वक्त उनके लिए अहम जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप भी लॉन्ग मार्च में जाहिर है कि इस वक्त काफिला लीड कर रहे हैं। आज भी जो खिताब हुआ है लाला मूसा पे, इमरान खान साहब की तकरीर का महवर ही आर्मी चीफ की तैनाती है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वो क्यों ये समझते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर नहीं होगी, क्योंकि शाह महमूद साहब ये लिस्ट तो जाहिर है कि जब समरी मूव होगी ये इंस्टीट्यूशन की जानिब से आएगी, नाम तजवीज़ होंगे और उसी में से तैनाती की जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती आइन और कायदे के मुताबिक होनी है, और वो वाज़े उसका तरीकाकार उसका तयन हुआ है। इमरान खान सिर्फ ये कह रहे हैं कि उस तकर्री के लिए वजीर आजम ने फैसला करना है ना, लंदन जाने की जरूरत पेश क्यों आ रही है, और ये फैसले जो मुल्की फैसले मुल्क में होने हैं, पाकिस्तान में होने हैं, वो लंदन में क्यों हो रहे हैं, और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और जो उसकी वायलेशन हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। वो कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन आता है, जो भी आता है हमें काबिल कबूल होगा, और वो अपने मेरिट पे आता है, एक प्रोफेशनल सिपा सलार आता है, हमसे कोई इतराज नहीं, जो भी होगा हम उनके साथ काम करेंगे। वो मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की उसमें सलाहियत यकीनन होगी। अच्छा। और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से वो वाकिफ होंगे। माजरत के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी जब उन्होंने खिताब किया उन्होंने कहा नवाज शरीफ वो आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो उनकी मदद करेगा, उनकी चोरी में मदद करेगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, आपको भी इस हवाले से बड़ा इल्म होगा कि जाहिर है कि जो इस वक्त जो बन सकते हैं या जो इस रेस का हिस्सा हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ उनमें से वो कौन है जिसको वो समझते हैं कि उसकी तैनाती जो है वो नवाज शरीफ के लिए मददगार साबित होगी। देखिए, ये बात नहीं है। ये वो कह रहे हैं कि मुझे किसी खास शख्सियत पे दिलचस्पी नहीं है, और ये वजीर आजम की सवाबदीद है। वो ये कह रहे हैं, वो उनके माजी का हवाला दे रहे हैं। माजी में उनकी जो तकर्रियां थी, जो उनकी अपॉइंटमेंट्स थी, वो अपनी पसंद को फौकियत देते और बहुत की फिर अपने लोगों को या अपनी सवाबदीद पे जब तैनात किया गया लोगों को, फिर उनके साथ वो गुजारा भी नहीं कर सके, उनके साथ निभा भी नहीं सके। आपके सामने एक नहीं कई मिसालें हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान की पुलिस को, पंजाब की पुलिस को किस तरह उन्होंने अपनी तैनाती उसकी इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया। ओके, सो नवाज शरीफ साहब की तैनाती में मौजूदा आर्मी चीफ भी थे जिसकी एक्सटेंशन इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम भी दी थी, तो चॉइस में इतना फिर या तो फिर आप इस चॉइस को भी गलत समझते होंगे इमरान खान साहब। आप समझ रहे नहीं है। वो कह रहे हैं तैनाती उन्होंने जरूर की, लेकिन गुजारा नहीं कर सके। अच्छा, निभा नहीं सके। आप देखिए ना, आप नवाज से ले ले और आगे बढ़ते चले जाए, आप
जाएंगे कि जो जो फैसला उन्होंने किया, जिनको किया, उनके साथ निभा नहीं सके, क्यों? सवाल है क्यों। और आपको लगता है कि वज़ीर आज़म जब थे इमरान खान साहब तो वो अपने आर्मी चीफ के साथ निभा सके? क्योंकि अब तो वो काफ़ी शिकायतें करते हैं, बरमला करते हैं कि हमें नैब के हवाले से हमारा इख्तियार नहीं था, हमें किसी हवाले से इख्तियार नहीं दिया गया था, एहतसाब मैं चाहता था, एहतसाब मेरे अंडर नहीं था। ये सारी बातें उन्होंने ऑन रिकॉर्ड की हैं। उन्होंने की है। वो कह रहे हैं कि मेरा एक करप्शन फ्री पाकिस्तान का एक है, और मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज में इस मुल्क को करप्शन से पाक करना एक अहम उसका जुज था। बदकिस्मती से हम आगे बढ़ना चाहते थे, हम आगे नहीं बढ़ सके। उसकी कुछ वजूहात थी। एक तो असेंबली में हमारे पास वो अददी अक्सरियत नहीं थी जिसके लिए हम वो ठोस कानून साजी कर सकते, और हमें कोलिशन पार्टनर्स के सहारे की जरूरत थी, और फिर बहुत से मामलात में रुकावटें आ जाती थी। तो वो इस किस्म की क्लेंजिंग चाहते थे, वो नहीं कर पाए। वो उनको एक उसकी एक खालिश दिल में मौजूद है। सही सही। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपसे मैं कहूँगी कि ज़ाहिर है बातों में तो हम जीत नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी बातें आप भी समझते हैं और नाजरीन भी समझते हैं। चलिए इस पे आ जाते हैं कि अब जो महवर है इस वक्त लॉन्ग मार्च का, एक तो अर्ली इंतखाबात के हवाले से उस दिन से आप लोग कह रहे हैं जिस दिन से इमरान खान साहब की हुकूमत गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से, लेकिन इस वक्त अगर, क्योंकि ज़ाहिर है बैकडोर राब्ते अभी भी चल रहे हैं, आज भी सदर पाकिस्तान का कल रात से डॉन में ही बाकर सज्जाद साहब की खबर भी है कि सदर पाकिस्तान एक अहम मुलाकात लाहौर में करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है पिछले हफ्ते भी हमने देखा 3 घंटे की मुलाकात, वो एक मैसेज लेकर गए थे जो कि इमरान खान साहब से उन्होंने की। इस सब में मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, अगर ये चॉइस दी जाए तहरीक इंसाफ को कि दोनों में से एक चीज़ हम आपकी मान लेंगे, या आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो आप चाहते हैं मशावरत वो हम कर लेते हैं आपसे, या फिर चूज एन इलेक्शन डेट, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू तहरीक इंसाफ? हम समझते हैं कि हम इलेक्शन का तयन चाहते हैं, हमें पाकिस्तान के अवाम पर भरोसा करना है, और हम समझते हैं मुल्क के जो फैसले हैं वो अवाम ने करने हैं। मौजूदा जो सेटअप है इसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। ये मुख्तलिफ ख्याल लोगों को जमा किया गया है इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, और जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं इनके पास वो उसका हल नहीं है। तो हमारी प्रेफरेंस जो है असेंबलियों की डिसोल्यूशन और नए इंतखाबात हैं, शफाफ इंतखाबात। ओके, तो एज वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी आप ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ कोई भी तैनात हो जाएं, बस आपको इंतखाबात की एक तारीख चाहिए, जल्दी और फौरी इलेक्शन चाहिए, राइट? देखिए, हम समझते हैं कि आर्मी चीफ जो भी बनेंगे वो इस मुल्क का इस मुल्क के वो क्या कहते हैं ना, शहरी हैं। जितना एहसास, जितना दर्द इस मुल्क का उन्हें होगा वो किसी से पोशीदा नहीं है। तो वो हमें उन पर पूरा एतमाद होगा। वो मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी पर इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस का इंशाल्लाह दिफा करने की सलाहियत रखते होंगे। लेकिन आज मुल्क के जो बड़े फैसले हैं वो करने हैं मुल्क की आवाम ने, और वो कर सकती है एक नए इंतखाबात के जरिए। और आपने ये भी सुन लिया होगा कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में ये कहा है कि किसी भी जत्थे जो है वो उनकी डिमांड्स नहीं मानी जा सकती। लाइक उन्होंने एक तरह से एक डिसीजन ले लिया है कि तहरीक इंसाफ की तो किसी बात की अर्जी है। आप जत्था कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन ये बताइए, हम लाहौर से रवाना हुए और आज हम इस वक्त लाला मूसा में मैं हूँ, कहीं आपने देखा कि हमने कहीं नुक्चमन पैदा किया? हम अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, अपनी बात करते हैं और पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो जाते हैं। सही। हम पर अगर हमला हुआ तो वजीराबाद में हुआ, और हम जानना चाहते हैं किसने किया, क्यों किया। हम लोगों को बेनकाब करना चाहते हैं। हम तो पुरअमन है, हम जत्था नहीं है, हम कोई कब्जा करने नहीं जा रहे। हम आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपना पुरअमन एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, बेयर मिनिमम मंथ, लास्ट क्वेश्चन 10 सेकेंड्स, कौन सा महीना होगा जिसपे तहरीक इंसाफ अग्री कर लेगी कि चले इसको हम अर्ली इलेक्शन समझते हैं अक्टूबर के? हम समझते हैं हर दिन जो गुजर रहा है वो मुल्क पर भारी पड़ रहा है। मईशत टैंक कर रही है, पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है। आपने देखा कि 88%
बिजनेस कम्युनिटी ने आज नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। वो कहते हैं जितना जो कॉन्फिडेंस लेवल आज गिरा हुआ है कभी ना था। तो सर अप्रैल से पहले होने चाहिए, अप्रैल के बाद भी आप अग्री कर लेंगे अगर मई जून में भी हो जाते हैं तो? हम चाहते हैं जल्द अज जल्द। थैंक यू सो मच। वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख महमूद करीम लाला मूसा से, जो कि इस वक्त काफिला वहां पर लीड कर रहे हैं, हमारे साथ थे। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मेरिट का जिक्र तो करते हैं, जाहिर है कि जो लिस्ट दी जाएगी वो मेरिट पर ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मेरिट पर सिलेक्शन होनी चाहिए। नाम बताने से कासिर हैं कि आखिर उस पूरी लिस्ट में या सीनियरिटी में वो कौन है जिसको इमरान खान ये समझते हैं कि वो नवाज शरीफ के लिए मददगार साबित होगा। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। लंदन से क्या फैसले हुए, आखिर क्या रुकावट है कि नवाज शरीफ साहब अब भी पाकिस्तान नहीं आ रहे। वेलकम बैक। लंदन में वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से मशावरत और बहुत सारे फैसले वहां पर, और आज लाहौर की अहम मुलाकात। हमारे साथ हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सेनेटर साहब, ये फरमाइएगा कि ये खबरें हैं कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में ये फैसला कर लिया है और शहबाज शरीफ साहब को कम्युनिकेट कर दिया है कि किसी सूरत कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करना है। ये खबरें आ रही थी, आप मुझे बताना पसंद करेंगे किस किस्म का दबाव है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर? देखिए नादिया, दबाव का मतलब ये होता है कि जब भी इस तरह के बड़े फैसले लिए जाते हैं, माजी में तो शायद दबाव नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस दफ़ा बहुत से हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाकायदा सड़कों पे इस तकर्री को मौजू बनाया जा रहा है, पब्लिक प्रेशर डाले जा रहे हैं, सियासी दबाव डाले जा रहे हैं, मीडिया के ज़रिए नई नई थ्योरीज दी जा रही हैं। तो जब भी कोई आप फैसला करते हैं तो इन सारी चीज़ों की कंसिडरेशन बड़ी ज़रूरी होती है। मैंने पिछली बार जब बाजवा साहब की तकर्री का फैसला हुआ था तो मैं वज़ीर आज़म के शरीक मशवरा था, और मुझे नहीं मालूम कि इस तरह के किसी दबाव का जिक्र हम करते थे या कोई बहुत ज़्यादा इसमें गौर व खौज करते थे या बहुत गहराइयों में जाते थे या हर पहलू से सोचते थे। चंद एक चीज़ें होती थी जिनको ज़ेरे नज़र पेश नज़र रखा जाता था। आपके यकीनन सियासतदान जब कोई फैसला करेगा, जो भी होगा, तो उसे बहुत सी चीज़ों को पेश नज़र रखना होगा और उन्हीं चीज़ों को हम दबाव कहते हैं। अच्छा। और कोई ये नहीं होता है कि कुछ है कोई ना सिर्फ इन चीजों को दबाव नहीं कहते सेनेटर साहब, क्योंकि आपको भी इल्म है कि इमरान खान साहब से बैकडोर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और मामलात को अफ़हाम और तफ़हीम से हल करने की भी बात की जा रही है। तो ये दबाव जो है वो कोई भी जो पाकिस्तान की सियासत को समझता होगा समझता है कि ये उस मुक्तदरा से ना आ रही हो कि दोनों को जाहिर है कि खुश भी रखा जाए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन भी हो। शायद ये वो दबाव है जिसका नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बिल्कुल नहीं मानना है। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस तरह का कोई दबाव नहीं है, कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं खान साहब से। खान साहब तो खुद मुज़ाकरात की नफ़ी करते हैं उठते बैठते। वो कहते हैं मैं उनके पास इख्तियार है, तो उनका पता नहीं इशारा किस तरफ है, आप भी जानती हैं और जनरल साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। हमसे तो कोई नतीजा खेज, बामानी, रिजल्ट ओरिएंटेड मानी खेज जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं हो रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात कि जब फैसला किया जाता है तो जहां तक मेरा तजुर्बा है, कम से कम मैंने 2 तकर्रियों को जरूर देखा है मियाँ साहब के साथ रहते हुए। इदारा जो जहां से ये तकर्री की जाती है, इदारे की तरफ से भी कोई दबाव नहीं होता है। सही। बल्कि ये कहा जाता है कि जाने वाला जो आर्मी चीफ होता है वो उम्मी तौर पर किसी नए का नाम भी तजवीज़ नहीं करता, अपनी कोई प्रेफरेंस भी नहीं देता, कोई तरजीह भी नहीं देता। वो ये कहता है जी बेटे सब मेरे भाई हैं और सब एक बराबर हैं, आप जिसको चाहें इंतखाब कर लें। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जबर है या कोई दबाव है। दबाव जो है वो वजीर आजम जो है वो इमरान खान का ना ले, अवाम का ना ले। चलें, आपने ये तो मान लिया कि अवाम का दबाव है, यानी अवाम इमरान खान साहब के साथ नजर आ रही है आप लोगों को। लेकिन इसको आप कोई और मानी ना दें, जो भी सियासत मैदान में होता है, जो भी सियासत मैदान में होता है और इक़्तिदार के खेल में होता है, वो अवाम का दबाव 24 घंटे महसूस करता है। ठीक है, जनरल साहब से जरा जनरल साहब से भी इस पर ले लेते हैं ना। ये जो तकर्रुर के हवाले से एक हिजानी कैफियत है जनरल साहब, जरा अहम मुलाकात पे तो बाद में आते हैं। ये पहले इस कदर नहीं होती थी जिस तरह से इस वक्त मौजूए बहस है, और जिस तरह से जो इस्टेब्लिशमेंट है
उसको 2018 यानी जब इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए से ले करके जब इमरान खान साहब चले भी गए और मौजूदा हुकूमत भी है, न सिर्फ उनके ऊपर तनकीद हुई बल्कि संगीन इल्ज़ामात जो है वो लगाए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कसूर किसका है? उस वक्त की ऑपोजिशन कहती थी इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है इमरान खान साहब को, इस वक्त इमरान खान साहब कहते हैं कि इन लोगों को लेकर आए हैं। जी, वैसे तो हम सब इस बात पे एग्री करते हैं कि इस अपॉइंटमेंट को बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए और इसके ऊपर किसी किस्म का दबाव, जैसे मैं इरफान साहब से एग्री करता हूँ कि इवन आर्मी चीफ भी है वो सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक फहरिस्त दे देते हैं और कोई अपना पर्सनल वो भी नहीं शो करते कि उनको कौन पसंद है कौन ना पसंद है। लेकिन ये है कि आप और हम जानते हैं कि एक बैगेज है इंस्टीट्यूशन का और वो अब उन्होंने मान भी लिया है और मैं उसका दिफा भी नहीं कर सकता कि जो कुछ उन्होंने पहले किया है। अब जबकि वो कह रहे हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल होना चाह रहे हैं और होने की कोशिश भी कर रहे हैं और हमें ये वो वक्त है कि जब उनको नॉन पॉलिटिकल होने का मौका देना चाहिए और उसके लिए इस किस्म के सवाल खड़े करना बिल्कुल अब्स है और गलत है कि जी उनको कर लेंगे या वो हमारा बंदा है या वो उनकी मदद करेगा, ये हमारी मदद करेगा। ऐसा ना पहले हुआ है। आपने देखा होगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ज़ियाउल हक साहब को सिलेक्ट किया था, आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और खुद नवाज शरीफ साहब ने जिन जिन लोगों को सिलेक्ट किया, किस किस ने क्या किया क्या नहीं किया, इरफान साहब भी जानते हैं, आप भी जानती हैं। बिल्कुल ठीक। तो पहली बात तो ये कि वो कोई मर्जी से थोड़ी, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी मर्जी की भी लिमिट्स हैं कि वो जो नाम आएंगे। देखें, दो तीन चीजें जरूरी। नंबर एक कि जिस दिन मौजूदा चीफ ने रिटायर होना है, बहुत जरूरी है कि उस दिन हाजिर सर्विस, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, हाजिर सर्विस जो लोग हैं सीनियर मोस्ट एंड क्वालिफाइड, तीन बातें मैंने कही हैं, हाजिर सर्विस, सीनियर मोस्ट, क्वालिफाइड, राइट, उनकी लिस्ट जाएगी। एक वैकेंसी हो तो 3 नाम आते हैं, ये चूंकि 2 वैकेंसी है इसलिए 5 नाम आएंगे। इट इज टोटल प्रीरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर के वो उनमें से किसको टिक करते हैं आर्मी चीफ के लिए और किसको टिक करते हैं चेयरमैन के लिए। एक चीज मैं अलबत्ता ऐड करना चाहूंगा, देखें जब आप किसी से मुशावरत करते हैं तो उस पर कोई कदगन तो नहीं लग सकती, लेकिन इस किस्म के ऐलानात करना कि हम उनसे मुशावरत कर रहे हैं और काफी सारे वजीरों का उसका तायद करना, उसका ये मतलब है कि आप किसी और के लिए पॉलिटिकल फील्ड तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि जी बेशक मैं वजीर आज़म हूं लेकिन ये शॉट्स कोई और कॉल कर रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत गलत थी लंदन जाके करना, और ये कहना कि पीडीएम से आके मुशावरत होगी ये भी गलत है। जी मैं ये कहता हूं कि गलत नहीं है मुशावरत करना, लेकिन इसकी तशहीर करना गलत है और ये इंप्रेशन देना कि उनकी वो सिलेक्ट करेंगे, ये बहुत संगीन गलती है मेरे ख्याल में। ये उनके लिए बाकायदा एक पॉलिटिकल मैदान तैयार करने की कोशिश है, जो कि हम भी समझते हैं और सादर इरफान साहब भी समझते हैं, सब समझते हैं। इसका इस तरीके से ऐलान करना गलत है। बाकी मुशावरत करने पर तो आप कोई कदर नहीं लगा सकते। और कोई अपने वालिद से पूछे, वालिदैन से पूछे, भाई से पूछे, कोई आपको पता थोड़ी चलेगा कि कौन पूछ रहा है और क्या कर रहा है। जनरल साहब, आप नहीं समझते कि फिर ये अब तरीका कार ही तब्दील हो जाना चाहिए, जैसे हमने जज साहिबान के लिए देखा ऑफ द सीनियर जुडिशरी, बस ऐसे हो ताकि ये मौजूए बहस ही ना आए और ये इल्जामात ही ना लगे कि इस प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए इसको तैनात किया और उस प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए तैनात किया। जी ये तो खैर अगर ऐसा हो जाए तो शायद ये एक ऑप्शन है, लेकिन मैं एक दो चीजें आपके सामने रख दूं कि जिसकी वजह से शायद फौज में ऐसा हो नहीं सकता। उसकी एक तो ये वजह है कि मैंने कहा कि क्वालिफाई होने के लिए जरूरी है कि आपकी कोई क्राइटेरिया, इसकी मतलब सीनियरिटी अलोन है। बहुत सारे ऐसा एक सीनियर मोस्ट बंदा हो सकता है जो कि क्वालिफाई ना करता हो, ये एक अलग बात है। दूसरी बात ये कि फौज में एक रोटेशन का निजाम है जो कि अनरिटन है। उसमें ये भी हो सकता है कि जी इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, तो बजाय इसके कि एक ही के लोग बनते रहे, वो थोड़ा सा रोटेट करते हैं। कभी आर्मर्ड कोर का बनाते हैं, कभी तो वो और बहुत सारी कंसिडरेशंस होती है, इसलिए इसको ऐसे ही रखना बेहतर है। लेकिन ये कि इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। भाई जो भी वजीर आजम है आज उसका प्रीरोगेटिव है, तो दूसरों को और खामखा आने वाले चीफ के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, अपने लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। सही। सेनेटर साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि आपको भी पता है कि इमरान खान साहब के जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं वो अभी एक कुछ मतलब 2 रोज़ से आप देख रहे हैं एक नया पेंडोरा बॉक्स है। सलमान अहमद साहब का
मेजर रोकरी साहब का, वो तो खैर डिनाई कर रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें हैं। फिर आरिफ अलवी साहब तो ऑन रिकॉर्ड हैं, बाज़ाब्ता मुलाकातें भी हुई, सब कुछ हुआ। आज भी लाहौर में अहम मुलाकात का कल रात से जिक्र है। तो किस किस्म, क्या आप लोग जो है इमरान खान साहब को अब इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए मुज़ाकरात मतलब इस तरह से कर रहे हैं, जबकि वो खुद कह चुके हैं कि जी वो तो पॉलिटिकल नहीं होना चाहते ना, वो ए पॉलिटिकल रहना चाहते हैं? देखिए, इमरान खान साहब, मैं किसी बारे में भी ज़्यादा तल्ख और करख्त बात नहीं किया करता और इमरान खान साहब के बारे में भी नहीं करना चाहता, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो किसी एक बात पर दिलजमी के साथ कायम नहीं रहते। चंद दिन पहले उन्होंने इस तकर्री को मौजूए बहस बनाया, कूचा बाजार में ले आए, तो में ले आए। अब आज भी उन्होंने कहा जी कि मेरा क्या लेना देना है, जो भी सीनियर है हो जाए। जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि सीनियरिटी एक क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन जब आप आला सतह की क़यादत की तरफ बढ़ते हैं फौज के अंदर, तो ब्रिगेडियर से जब आप मेजर जनरल बनाते हैं तो सीनियरिटी की बुनियाद पे नहीं बनाते। जब मेजर जनरल आप जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बनाते हैं तो सीनियरिटी की बुनियाद पे नहीं बनाते। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल कता कलामी के लिए मैं माफ़ी चाहूंगी क्योंकि वक्त की कमी। इरफान साहब, मेरे सवाल के जवाब में आए, मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं करना चाह रहे, ऐसा क्यों? जी, मैं आपका सवाल पूरी तरह नहीं समझ सका, लेकिन मैं जो जान पाया हूँ आप शायद मुज़ाकरात के हवाले से कहना चाहते हैं। जी, कि खान साहब के जो मुज़ाकरात बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, उससे आप लोगों की हुकूमत भी कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार लगती है। जावेद लतीफ़ साहब के भी बयान देखिए ना कैसे होते हैं, ज़रा तेज़ होते हैं, उनके बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सिस्टम के लाडले हैं, ये सारी बातें हैं। हमारे यहाँ कोई इस तरह का तज़ब्ज़ुब नहीं है। हुकूमत अपना वक्त पूरा करने जा रही है, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, आर्मी चीफ को नए आ जाएंगे, सफर जारी रहेगा। खान साहब को ये हक हासिल है कि वो जिससे मर्जी मुज़ाकरात करें। दिन को जैसे कि DGI ने कहा था कि दिन को गालियां दें, रात को मुज़ाकरात करें, ये उनका इस्तेकाक है, उस पर तो हम कोई कदम नहीं लगा सकते। ठीक है, आप तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं है। जनरल साहब, आपके पास क्या खबरें हैं? जाहिर है मुज़ाकरात होते हैं, इस बार क्या आपको लगता है कि जो कुछ तय होगा वो मानने को तैयार होंगे? क्योंकि कुछ शिकायत सी थी कि तय कुछ होता है, फिर अगले दिन वही ऑन स्लॉट शुरू हो जाता है। जी, मैं दो बातें इस सिलसिले में करना चाहूँगा। एक तो ये कि मैं समझता हूँ कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या इवन आर्मी चीफ, जो कि अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो खुद मुज़ाकरात का न्यूट्रलिटी के साथ मुज़ाकरात, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो एक तो मैं इसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं समझता। जब भी मुल्क की इंटरेस्ट के लिए कोई लोगों को नज़दीक लाया जाए, बातचीत कराई जाए, तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है। दूसरी बात मेरे अपने ख्याल में ये है कि जब तक कोरम पूरा नहीं होगा कि तीनों जो त्रिकोण के तीनों कोने हैं वो नहीं बैठेंगे, चाहे प्रेसिडेंट इसको अरेंज करें या चीफ जस्टिस अरेंज करें, उस वक्त तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट और PDM आपस में मुज़ाकरात करे या एस्टेब्लिशमेंट और PTI आपस में मुज़ाकरात करे, वो कामयाब नहीं होंगे जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट, PTI, PDM तीनों इकट्ठे ना बैठें और वहाँ पर बात को ख़त्म करें और वहाँ पर दस्तखत करें जो करने हैं, उनके कोई गारंटर्स हों, तब ये बात कामयाब होगी। वरना बातें होती रहेंगी और चलती रहेंगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए शटल डिप्लोमेसी से कि पहले इधर दो से बात की फिर उधर दो से बात की, तो मैं बड़ा खुश हूँगा, बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। और खुद इरफान साहब कह रहे हैं उनको भी कोई इतराज नहीं है। तो लेकिन जनरल साहब, बात खत्म होगी कैसे? इमरान खान साहब के दो मुतालबे आपने देख लिए, एंड ही इज एडमेंट ऑन इट। एक तो ये कि जल्दी इंतखाबात। हाँ जी, मैं सिंपल जवाब इसका ये देता हूँ, इमरान खान इस जिद को छोड़ दें कि चीफ उनका होना चाहिए, किसका चीफ जो है प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है और वो उनको अपॉइंट करें। और PDM ये जिद छोड़ दे, जैसे अभी इरफान साहब ने कहा जी इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। किसी भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में जब इतने बंदे निकलते हैं एक शख्स के पीछे, तो वो खुद ब खुद स्नैप इलेक्शन की तरफ जाते हैं। ये तैनाती के बाद फौरन इलेक्शन का ऐलान कर दें, तैनाती मौजूदा प्राइम मिनिस्टर करें, दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा और अल्लाह खैर सलाह इस कौम को इस अजियत से निकालें। और इस तरीके से नहीं चल सकता। ना आपसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो रही है, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर आ नहीं सकती। अंधों को भी नजर आ रहा है कि जब तक नए इंतखाबात नहीं होंगे ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो इसमें इतनी जिद वाली कौन सी बात? इसका मतलब जनरल साहब, आपने ये कहा है कि इमरान खान साहब, जो कि वैसे पब्लिकली मुस्तकिल कह रहे हैं कि इट डजंट रियली मैटर कि कौन आर्मी चीफ तैनात होते हैं, दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन, वो अपनी मर्जी चाहते हैं इसमें।
अजी अगर चाहते हैं तो गलत चाहते हैं, बज़ाहिर लगता है ऐसा ही है। अच्छा। या ये भी हो सकता है कि उन्होंने 2 पॉइंट उठाए हों कि शायद वो एक दे देंगे और एक मनवा लेंगे, और दूसरी तरफ को भी चाहिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करें। ये तो नहीं ना हो सकता कि आप कहते रहे कि नहीं इंतखाबात वक्त पर ही होंगे, चीफ भी हम ही करेंगे और जो हमारा दिल करेगा करेंगे, चाहे वहां से हुक्म आए चाहे यहाँ से हुक्म आए। ये तो कोई तरीका नहीं ना, अपने कौम को किस रास्ते पे डालना। ये बड़ा अच्छी चीज आपने कही कि 1 पॉइंट इनका और 1 पॉइंट इनका, तो फिर चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। सेनेटर साहब, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्या यही वजह है कि जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, मरियम नवाज साहिबा वापस नहीं आ रही, हमजा शहबाज वापस नहीं आ रहे, कि पहले ये सारे मामलात क्लियर हो जाएं तभी वो तशरीफ लाएंगे? क्योंकि अब जाहिर है पासपोर्ट का तो कोई मसला है नहीं। मेरा ख्याल है ये उनका आना और ना आना भी कोई मसला नहीं है। इस वक्त जिन मसाइल से हम दो चार हैं वो जनरल साहब ने बजा तौर पे कह दिए हैं कि ये जो स्टेलमेट है इस वक्त, इससे हम कैसे निकले। मैंने जो बात की है वो हमारा डिक्लेयर्ड मौक़िफ़ है। अब PTI का मौक़िफ़ ये है कि इंतखाबात जल्दी होनी चाहिए। अब इन दोनों मौक़िफ़ों के दरमियान एक जो राब्ता होना चाहिए, जो गुफ्तगू होनी चाहिए, वो होती है मुज़ाकरा दरवाजे खोलने से। जब एक फरीक ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये इनके साथ हम बैठ नहीं सकते, इनके साथ में हाथ नहीं मिला सकता, तो बात नहीं चलेगी। मैं हरफ़े आखिर नहीं समझता हूँ कि जी इंतखाबात अगली दफ़ा अगस्त में होने चाहिए, सितंबर में ही होने चाहिए, लेकिन इस हरफ़े मुफाहमत की तरफ आने के लिए कोई दरवाज़ा उधर से खुल से बात करेंगे ना, हम दीवारों से तो नहीं बात कर सकते। हाँ, लेकिन कुछ तो लचक दिखानी चाहिए ना, क्योंकि अब जिस तरह की बात आ रही है वो तो यही है कि आप देख लीजिए। देखे नादिया, लचक यही होती है कि जब हम ये कहते हैं जी कि हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, पार्लियामेंट का फोरम है, आप आइए अंदर वापस आ जाइए, वहां बैठ के बात कीजिए, बाहर बैठ के बात कीजिए। आप एक दफा कह दीजिए कि ये मार्च हम नहीं हम छोड़ रहे हैं यहीं पे, या चले मार्च चलते हैं आपका, आप कह दें जी कि हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए मैंने ये कमेटी बना दी है, फिर अब देखिए कि आपकी तरफ आती है कि नहीं आती है। सही। जनरल साहब, वैसे ये जो मैंने एक बात कही थी इंस्टीट्यूशन के हवाले से, जो कि आपने कहा कि माजी की बातों को हम क्या दोहराएं, लेकिन ये जिस तरह से इल्ज़ाम तराशी अभी भी इमरान खान साहब की आपको नज़र आती है, आज की स्पीच में बहुत कम थी, हैंडलर्स का सिर्फ उन्होंने जिक्र किया, वरना तो कल भी उन्होंने किया था, परसों भी कर रहे थे। आपको लगता है कि इस माहौल में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं या उनके साथ बैठ के बात कर सकती है इंस्टीट्यूशन व्हेन द ऑनस्लॉट कंटिन्यूज? और इस दफा जनरल साहब, मतलब मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट इज डीलिंग विद दोस टू पार्टीज जिन दोनों के साथ इख्तलाफात हुए। जी, इसीलिए मैं इसको तिकोन कह रहा हूँ, और मैं नहीं समझता कि एस्टैब्लिशमेंट किसी की भी साइड ले रही है। एक तो बहुत उम्दा बात की है मेरे भाई ने, मेरा ख्याल जैसे वो कह रहे हैं कि जब तक माहौल ऐसा ना हो और बात आगे ना बढ़े, तो इमरान खान साहब तो एक ही बात कह रहे हैं कि अगर PDM इस बात पर रजामंद हो जाए कि वो इंतखाबात की तारीख के मुतल्लिक गुफ्तगू करने को तैयार है, तो वो तो तैयार है। लेकिन बात यह कि वहां से तो इस किस्म के इंडिया आ रहे हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे और हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, तो बात करना तो दबाव नहीं होता। तो मैं तो नहीं समझता पॉलिटिक्स को ज्यादा, इतनी मोटी मोटी बात मेरी समझ में आती है कि जब इमरान खान की डिमांड सिर्फ ये है, वो ये भी नहीं कह रहे कि इंतखाबात की डेट मुकर्रर करें तो मैं बात करूंगा, वो कह रहे हैं कि इंतखाबात की डेट के मुतल्लिक बात करें तो मैं बात करता हूँ। तो ये बात अगर मान ली जाए और ओपन कर दी जाए तो आई थिंक ही शुड टॉक। और वो, लेकिन तीनों का बैठना बहुत जरूरी है, एस्टैब्लिशमेंट, PDM और PTI, इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो बात आगे नहीं चलेगी। ओके जी, इरफान साहब, बिफोर आई क्लोज, आप कमेंट करना चाह रहे हैं इस पे? सिर्फ एक बात कहना चाहता था कि जनरल साहब की शायद अपनी रीडिंग होगी या अपना एक तासुर होगा। हमारी मालूमात ये है कि खान साहब ये नहीं कह रहे कि मैं इंतखाबात की तारीख पे बात करने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, हम असेंबली में आएंगे, हम जो कवानीन हैं, इंतखाबी कवानीन हैं, उनमें तब्दीली करेंगे, बट फर्स्ट अनाउंस द डेट ऑफ द इलेक्शन। वो ये कह रहे थे। वो ये इलेक्शन की डेट बात करने के लिए तैयार हूँ। ये कह दें आज, तो हम कल कोशिश करते हैं कि मुज़ाकरात शुरू हो जाए। और मेरे ख्याल से यही वो दबाव का जिक्र है कि जिसका से मैंने आगाज़ किया था। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, कि इस दफ़ा शायद नवाज शरीफ साहब, और यही ख़बरें हमारे तक आ भी रही थी
कि वो बड़े क्लैरिटी से इस देख रहे हैं और वो ये समझते हैं कि इस मर्तबा कम से कम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी किस्म के दबाव में नहीं आए कि आप मान लीजिए, अगर ऐसा हो चाहे हुकूमत जानी भी पड़े जाने दीजिए। बहरहाल मामलात किस तरह से होते हैं, क्या आरिफ अलवी साहब की जो मुलाकात है अहम, उसके बाद की जो मैसेजिंग वो लेकर जाएंगे खान साहब को, वो काबिल कबूल होगी या नहीं, किस तरह से ये मामलात हल होंगे, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।